उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है क्योंकि 13 नवंबर से 23 नवंबर तक 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने सबका ध्यान खींचा है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन की साख का भी सवाल है। योगी आदित्यनाथ की भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। खासकर मीरापुर सीट पर तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, जहां 4 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी के बीच जंग ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। मीरापुर सीट मुस्लिम बहुल है और यहां कुल 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 4 मुस्लिम और 1 हिंदू उम्मीदवार होने की वजह से चर्चा है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के खाते में आई इस सीट पर उन्होंने एक हिंदू प्रत्याशी मिथिलेश पाल को उतारा है। उधर समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा, बहुजन समाज पार्टी से शाह नजर, आजाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन कोट और एआईएमआईएम से अरशद राणा मैदान में है। मीरापुर में जातीय समीकरण बेहद पेचीदा है। इस सीट पर 3.23 लाख मतदाता है, जिनमें करीब 1.25 लाख मुस्लिम है। इसके अलावा दलितों के 57,000 वोट हैं और 28,000 जाट, 22,000 गुर्जर और 18,000 प्रजापति मतदाता है। प्रतिशत के लिहाज से यहाँ 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% स्वर्ण जातियों का वोट है। समाजवादी पार्टी जहां अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत 95% वोट अपने पक्ष में करने का दावा कर रही है, वहीं एनडीए हिंदुत्व और ओबीसी को जोड़कर मीरापुर पर कब्जे की कोशिश में है। पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो मीरापुर में आरएलडी और भाजपा का ही दबदबा रहा है। 2007 में कादिर राणा, 2009 में मिथिलेश पाल, 2012 में मौलाना जमीन, 2017 में अवतार सिंह भटाना और 2022 में चंदन सिंह चौहान ने यहां जीत दर्ज की थी। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का असर ना के बराबर है, लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से समीकरण बदलते दिख रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में वोट साधने की पूरी कोशिश में है। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा है। जयंत चौधरी ने आरएलडी से मिथिलेश पाल को उतारकर जातीय कार्ड खेला है। वहीं भाजपा ने अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एनडीए के साथियों को साथ जोड़ा है। इससे पहले खतौली में जयंत चौधरी ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, जहां उन्हें सफलता भी मिली थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से यहां देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय अंत में एकजुट होकर एक ही पक्ष में वोट करता है और इस बार सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है। अगर मीरापुर में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सुम्बुल राणा के पक्ष में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक विभाजित होता है तो इसका फायदा सीधा भाजपा को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस बड़े दंगल में अगले 10 दिन अहम होंगे। एनडीए और इंडिया के इस सियासी संग्राम में हर पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। ये उपचुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता तय करेंगे। क्या हिंदुत्व और ओबीसी की रणनीति कामयाब होगी या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला रंग लाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अंत में 13 से 23 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में अहम बदलाव ला सकते हैं। मीरापुर जैसे संवेदनशील और जातीय रूप से विविध क्षेत्र में यह उपचुनाव भविष्य की सियासत का नक्शा खींच सकते हैं।